तो देखिए यहाँ पर भी आपको क्या बताना है, नंबर ही तो बताना है, ठीक है ना, कि वह संख्या क्या है। तो आपने एक संख्या मान ली, कुछ भी मान लीजिए भाई, एक्स वाई जेड जो भी आपको मानना हो। जैसे आपने मान लिया कि लेट द नंबर इज एक्स, हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया कि वह नंबर क्या है, वो संख्या क्या है, यक्स है, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जरा बात कर लेते हैं भाई क्या दिया गया है क्वेश्चन में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो दिया गया है आपका कि 4/5 ऑफ ए नंबर इज 5 मोर देन 2/3 ऑफ दैट नंबर। तो वह संख्या आपने क्या मानी है, x। तो x का 4/5 क्या होगा, x का 4/5 क्या होगा, तो आपने कहा x का 4/5 हो जाएगा x इंटू 4/5। इससे ये जो है एक संख्या का 4/5, उस संख्या के 2/3 से आपका कितना जाता है, 5 अधिक है। तो क्या हो जाएगा, x इंटू 4/5 माइनस x इंटू 2/3 कितना ज्यादा है आपका, 5 ज्यादा है। तो ये हो जाएगा आपका 4x अपॉन 5 माइनस 2x अपॉन 3। क्लियर है, ये इक्वल्स टू हो जाएगा 5 के। अब जरा इसको सॉल्व कर लो। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा आपका, 12 हो जाएगा। तो 5 3 जा 12, सॉरी 15 हो जाएगा, सॉरी 12 नहीं 15 हो जाएगा, 12 नहीं 50 क्या हो जाएगा, 15। तो 5 3 जा 12, 3 4 जा हो जाए, 5 3 जा 15, ठीक है, बार बार 12 भी मुंह से निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखो यहाँ पे क्या, इसका ऐसे कितना हो गया 15, तो 5 3 जा 15, 3 4 जा 12, 12 यहाँ आना चाहिए, माइनस 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, तो यहाँ पे 10x हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 5। अब जरा इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आगे आपका जो है, इसको माइनस करो, कितना आ जाएगा आपका 2x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 5 इंटू 50। तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 75 अपॉन 2 से इसको भाग दो, कितना आ जाएगा, ये जाएगा आपका 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 37.5, अर्थात वह संख्या क्या है, 37.5 है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, और वह संख्या ही तो आपको बतानी थी, तो वह संख्या हो जाएगी आपकी 37.5, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन को रीड करें और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा। क्वेश्चन आपका है कि द सम ऑफ द 4th and 5th पार्ट ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन इट्स 3rd पार्ट बाई 28। तो देन व्हाट इज दैट नंबर। एक संख्या के चौथे व पांचवें भागों का योग उसके तीसरे भाग से 28 बड़ा है, तो वह संख्या क्या है, बताइए भाई। 210 है, 240 है, 200 है कि 315 है, कौन सा आपका सही आंसर होगा इन चारों में, वह संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो बताएं भाई क्या संख्या निकल के आएगी, कौन सा आपका सही आंसर होगा इन चारों में। तो देखिए आप उस संख्या को कुछ मान लीजिए भाई, जो भी आप एक्स वाई जेड मानना चाहते हैं। जैसे मैंने मान लिया कि लेट द नंबर इज वाई, वह संख्या क्या है, हमने मान लिया कि वह संख्या वाई है। अब क्या करें, द सम ऑफ द 4th and 5th पार्ट ऑफ ए नंबर, उस संख्या का चौथे और पांचवें भाग का जो योग है, तो भाई संख्या तो आपने वाई मानी है। तो अब अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहां पर देखो क्या है, सही संख्या आपने क्या मानी है, संख्या आपने वाई मान ली है, ठीक है ना, संख्या आपने क्या मान ली है, संख्या आपने वाई मानी है। तो अगर यहां पे देखें तो क्या बनेगा, देखो संख्या के चौथे और पांचवें भागों का योग, तो संख्या क्या है y। अब y का चौथा भाग क्या होगा, y का चौथा भाग क्या होगा, तो y अपॉन 4 होगा।
ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका y/4 प्लस y/5। भाई कोई भी संख्या है उसका 1/4 पार्ट क्या होगा, उस संख्या में 1/4 का मल्टीप्लाई कर दो। किसी भी जैसे कह दिया जाए भाई किसी संख्या का 8th पार्ट, तो आप क्या करेंगे उस संख्या का भाई 8वां भाग क्या होगा, तो आप क्या करेंगे उस संख्या में 1/8 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर भी देखो क्या करेंगे, संख्या के चौथे और पांचवें भाग का योग, संख्या आपने क्या मानी है, y मानी है, तो संख्या का चौथा भाग क्या हो जाएगा y/4, पांचवां भाग क्या हो जाएगा y/5। इन दोनों को जो एडिशन है, जो योग है, वह उसके तीसरे भाग से 28 ज्यादा है, वह उसके तीसरे भाग से किसके, जो संख्या है। तो इक्वल्स टू हो जाएगा आपका y का थर्ड पार्ट क्या होगा y/3, और y/3 से कितना ज्यादा है 28 ज्यादा है, y/3 से कितना ज्यादा है 28 ज्यादा है। तो अब जरा इसको सॉल्व कर लें, देखें तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो y इधर अगर लेके आते हैं तो कितना हो जाएगा y/4 प्लस y/5, ये हो जाएगा -y/3 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 28। अब 4, 5, 3 का जरा एलसीएम ले लीजिए, तो 4, 5, 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। 4, 5, 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 60। भाई सबका मल्टीप्लाई आपस में कर दीजिए, तो 3, 5 जा हो जाएगा 15, 15, 4 जा हो जाएगा 60। तो 3, 5 और 4 का एलसीएम हो गया 60। अब देखो जरा 15, 4 जा 60, तो यहाँ पे 15y आ जाएगा, ठीक है, प्लस 12, 5 जा 60, तो 12y आ जाएगा, माइनस 23 या 60, तो यहाँ पे 20y आ जाएगा माइनस का। क्लियर है, ये इक्वल्स टू हो जाएगा 28 के। ओके, अब जरा इसको आगे सॉल्व करो भाई, कितना हो जाएगा, तो 15 प्लस 12 कितना हो जाएगा 27, 27 माइनस 20y कर दो, तो हो जाएगा आपका 27y माइनस 20y अपॉन हो जाएगा कितना 60 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 28। तो ये हो जाएगा आपका 7y इक्वल्स टू 28 इंटू 60, तो ये y इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 28 इंटू 60 अपॉन 7। तो 7 4 जा हो जाएगा 28, 4 6 जा हो जाएगा 24, तो 240 आपका आंसर आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 240, और y ही तो आपने वह संख्या मानी थी, तो वह संख्या क्या है आपकी 240 है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। संख्या कितनी है आपकी 240 है, 240 है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है, बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आसान क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बस हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि हमें करना कैसे है, आप भी बहुत आसानी से क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर, तो समझ में आ रहा है। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा 240, संख्या क्या आ जाएगी 240। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि इफ 3/5 ऑफ 60% ऑफ ए नंबर इज 63, देन व्हाट इज दैट नंबर। किसी संख्या के 60% का 3/5 यदि 63 है हो तो वह संख्या कौन सी है, 100 है, 90 है, 175 है कि 200 है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बताएं भाई इसका आंसर क्या होगा, इन चारों में आपका कौन सा सही आंसर होगा, संख्या क्या निकल करके आएगी। तो देखिए यहां पर आप एक संख्या कुछ भी मान लीजिए, जो भी आपको मानना हो, जैसे मैंने यहां पे मान लिया कि लेट द नंबर इज ए, वह नंबर क्या है, वो संख्या क्या है आपकी ए। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या के 60% का, किसी संख्या के 60% का, तो यहां पर उस संख्या का 60% कितना होगा। तो अब अगर हम बात कर लें यहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात कर लेते हैं भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जरा बात करते हैं। तो आपने कहा कि संख्या आपने क्या मानी है, संख्या आपने मानी है ए, तो ए का 60%, तो आपने कहा 60% लगाए तो अपॉन 100 हो जाएगा,
भाई परसेंटेज का मतलब क्या होता है, किसी संख्या में यदि परसेंट लगा हो तो उस संख्या के हम जो है अपॉन में 100 लिखते हैं। क्लियर है? तो 60/100 का जो है 3/5 तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे का है तो मल्टीप्लाई हो गया 3/5। इफ 3/5 ऑफ 60% ऑफ ए नंबर इज 63, तो नंबर हमने क्या माना ए का 60% का जो है 3/5 कितना है, ये है आपका 63। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए इक्वेशन बन गया, यहां से आप ए की वैल्यू आपको आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहां पे देखो क्या आ जाएगा, आपने कहा इसको जरा भाई कट कर लेते, किससे कटेगा ये 20 से, 23 जा हो जाएगा 60, 25 जा हो जाएगा 100, जाएगा a इंटू 3/5 इंटू 3/5 ओके इक्वल्स टू हो जाएगा 63। कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा a इंटू 9/25 इक्वल्स टू 63 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 63 इंटू 25/9 हो जाएगा, 9 7 जा 63, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 7 इंटू 25। जरा मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा, 7 5 जा 35 और बचेगा 3, 7 2 जा 14 और 3 हो जाएगा 17। तो ये हो जाएगा आपका a इक्वल्स टू 175। कितना हो जाएगा, a इक्वल्स टू 175 और a ही तो आपने वह संख्या मानी थी, तो वह संख्या क्या आ जाएगी आपकी 175 आ जाएगी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो संख्या क्या निकल के आएगी 175। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई, क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्वेश्चन जरा पढ़ें एक बार। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 35% ऑफ 740 इज 34 मोर देन अ नंबर, व्हाट इज 2/5 ऑफ दिस नंबर। 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, तो उस संख्या का 2/5 कितना है, बताइए भाई। 90 है, 105 है, 110 है कि 50 है। इन चारों में आपका कौन सा सही आंसर निकल करके आएगा। उस पहले तो संख्या निकालिए, फिर संख्या का आपको 2/5 बताना है कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको संख्या निकालनी है, तो संख्या कुछ ना कुछ आप यहाँ पे मान लीजिए भाई। जैसे मैंने मान लिया कि लेट द नंबर इज a। हमने क्या मान लिया कि वो संख्या क्या है, a है। अब क्या कह रहा है, 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, तो 740 का सबसे पहले 35% निकालिए। तो अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सबसे पहले हम बात करते हैं अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात कर लेते हैं भाई। यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा, तो आपने कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर बात करें तो यहाँ पे बनेगा, देखो 740 का 35%, तो 740 का मतलब हो गया मल्टीप्लाई 35%, तो 35/100। ठीक है ना। तो 35% आप 240 इज 740 इज 34 मोर देन अ नंबर। तो जो 740 का 35% है ना, वह उस संख्या से 34 अधिक है। तो संख्या क्या आपने मानी है a, तो इक्वल टू हो जाएगा आपका a प्लस 34। अब यहां से आपको निकल के आ जाएगा a की वैल्यू, अर्थात वह संख्या आपको मालूम चल जाएगी। जरा निकालिए भाई क्या संख्या निकल के आएगी। देखो 0 से 0 कैंसिल कर दो और 5 से इसको कैंसिल कर दो, तो 5 दूना 10 और 5 सते 35 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका, तो 7 सता 49 की 9 हासिल आया कितना 4 नहीं एक मिनट गड़बड़ गुणा कर रहे हैं, पहले 4 में करें ना। 7 चौको 28 तो 8 आ जाएगा, बचेगा 2। ठीक है ना। और 7 सता 49 और 2 कितना हो जाएगा 49, 2 हो जाएगा आपका 51। क्लियर है ना भाई। 7 चौको 28 बचेगा 2, 7 सता 49 और 2 कितना हो जाएगा 51। इसमें 2 का चाहे भाग दे दो, इक्वल टू हो जाएगा आपका a प्लस 34 कितना हो जाएगा 2 2 जा 4। ये कितना हो जाएगा आपका 2 2 जा 4, बचेगा यहाँ पे 1।
2 5 जा आपका 10, 2 9 जा 18, a प्लस 34, तो ये a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 259 माइनस 34। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा a इक्वल्स टू, जरा देखो भाई कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 माइनस 4 तो 5 और 5 माइनस 3 तो 2 और 25 वह संख्या हो गई। आपने यही तो वो संख्या मानी थी, वह संख्या निकल के आ गई 225। लेकिन हमें वो संख्या नहीं बतानी, हमें संख्या का कितना 2/5 बताना है। तो संख्या का 2/5 निकाल लो। संख्या आपने निकाल ली है 225, तो 225 का 2/5 निकाल लीजिए, कितना आएगा 5 से इसको भाग दे दो भाई, तो 5 चौको 20, 5 पचा 25 और ये कितना हो जाएगा 45 इंटू 2, तो 45 दूना हो जाएगा 90, अर्थात उस संख्या का 2/5 कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? तो संख्या, वो संख्या पहले हमने निकाली, संख्या क्या निकल के आई 225, और उस संख्या, वो संख्या नहीं पूछी गई, हमसे पूछा गया उस संख्या का 2/5 कितना होगा, तो संख्या का 2/5 हो जाएगा आपका 90। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई क्या होगा। क्वेश्चन को जरा रीड करें और फिर क्वेश्चन का आंसर दें। क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए भाई, क्वेश्चन आपसे कह क्या रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं यहां पर क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन देखो दिया गया कि द डिफरेंस बिटवीन 55% ऑफ ए नंबर एंड 25% ऑफ द सेम नंबर इज 9.60। तो व्हाट इज 75% ऑफ दैट नंबर। किसी संख्या के 55% तथा उसी संख्या के 25% का अंतर 9.60 है, उस संख्या का 75% कितना है बताइए भाई। 23.50 है, 24 है कि आपका 27.25 है कि नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। कौन सा आपका सही आंसर होगा इन चारों में? तो सबसे पहले हम वह संख्या निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं? संख्या। निकालने से पहले हम उसको कुछ मान लेते हैं। जैसे आपने मान लिया यहां पे कि लेट द नंबर इज ए। आपने मान ली कि वो संख्या क्या है? वह संख्या है आपकी ए। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन में दिया गया है कि द डिफरेंस बिटवीन 55% ऑफ ए नंबर एंड 25% ऑफ द सेम नंबर इज 9.60। तो देखो नंबर आपने क्या माना है ए, तो ए का 55% और ए का ही 25% का जो डिफरेंस है वह है आपका 9.60। क्लियर? अब देखो यहां पे अगर हम ए को बाहर ले लें तो हो जाएगा आपका 55 माइनस 25, यहां पे आ जाएगा परसेंटेज, इक्वल्स टू हो जाएगा आपका जो है 9.60। ये कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा ए, 5 में से 5 गए 0 और 5 में से 2 गए 3, तो ए का 30% बचेगा, इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 9.60। तो ये a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 9.60 इंटू 100 अपॉन हो जाएगा 3। बात मेरी समझ में आई भाई? 30% है ना, तो परसेंट मतलब होगा 30 अपॉन 100 हो जाएगा। परसेंट मतलब 30 अपॉन कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो 100 का हमने मल्टीप्लाई इधर कर लिया, यहाँ पे ये 30 आ जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 30 आ जाएगा। अब जरा इसको सॉल्व कर कितना आ जाएगा देखें जरा। तो हो जाएगा आपका, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 960 अपॉन हो जाएगा आपका 30, 0 से 0 कट गया, कितना बचा आपका ये हो जाएगा आपका 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो जो है संख्या है वो कितनी निकल के आ गई? वह संख्या निकल के आ गई आपकी जो है, वह संख्या जो आपने ए माना था
उसकी वैल्यू निकल के आ गई 32, अर्थात वह संख्या कितनी है आपकी 32 है। अब आपसे कह रहा है कि उस संख्या का 75% कितना है, उस संख्या का 75% संख्या क्या आपने निकाली है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का जरा आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का जरा आंसर दीजिए। क्वेश्चन जरा पढ़ी देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भाई इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 150% and the denominator is increased by 350%, okay, then the resulting fraction is 25/51. what is the original fraction? यदि एक भिन्न के अंश में 150% की वृद्धि कर दें तथा हर में 350% की वृद्धि कर दें तो परिणामी भिन्न 25/51 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न क्या है बताइए भाई, 15/16 है कि 13/17 है कि 15/17 है कि 11/13 है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन भाई ये नहीं सिर्फ कोई और मिलेगा, कि ऐसा क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा और कैसे आप जो है इस क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो पहले आप इसका आंसर दें, अगर आपसे क्वेश्चन बन रहा है तो उसका आंसर आप दीजिए कि भाई कौन सा आपका सही आंसर होगा इन चारों में। तो इसीलिए जो है और जब आप उसको निकाल के आंसर बताते हैं तो आप उसमें क्लियर होता कि नहीं भाई इसका आंसर तो यही होगा, 100% यही होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं जरा, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई क्या आएगा। इसलिए तुक्का नहीं मारना है, ठीक है ना। जो आपको आता है उसको और अच्छा कीजिए, जो नहीं आता है उसको एग्जाम के पहले उसको सीखने की कोशिश कीजिए। क्लियर है? एग्जाम का वेट मत करिए कि जब समय आएगा तब हम कर लेंगे। 15 दिन में, 1 महीने में कुछ नहीं होता। आपको प्रॉपर 1 ईयर कम से कम उस एग्जाम की तैयारी के लिए आपको देना पड़ता है, ठीक है ना। कई लोग तो बहुत समय देते हैं, लेकिन बिल्कुल भी नहीं, आपको हार बिल्कुल भी नहीं मानना। कोई एक बार में सिलेक्ट होता है, कोई 2 बार में होता है, कोई किसी को और भी ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन जो लगातार लगा रहता है उसको सिलेक्शन जरूर मिलता है 100%। बस सही तरीका और सही कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का जरा आंसर दें भाई। 2/3 ऑफ 1/4 ऑफ 1/3 ऑफ ए नंबर इज 8। व्हाट इज दैट नंबर? किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का 2/3 8 है, तो वह संख्या क्या है बताइए भाई। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। वह संख्या क्या है? 144 है कि 108 है कि 72 है कि 162 है? ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो आपने कहा कि मान लिया कि वह संख्या x है या संख्या y है। हमने मान लिया कि लेट द नंबर इज y। वह संख्या क्या हमने मान ली? y मान ली। अब कह रहा कि किसी संख्या, जो संख्या आपने y मानी है ना, संख्या के 1/3 के 1/4 का 2/3 8 है। तो देखो अब हम बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जरा देखें भाई क्या है। किसी संख्या के 1/3, संख्या आपने क्या मानी है? y, तो y का 1/3 क्या हो जाएगा? 1/3, ठीक है ना। 1/3 के 1/4 तो 1/4 का 2/3 मतलब 2/3 कितना है ये आपका? ये है आपका 8। क्लियर है? कितना है आपका? 8। तो संख्या आपको बतानी है भाई। संख्या के 1/3 मतलब 1/3 कितना हो गया? 1/3 ऑफ 2/3 ऑफ 1/4 ऑफ 1/3 ऑफ ए नंबर इज 8। तो संख्या का 1/3 कितना हो गया? 1/3। 1/4 कितना हो गया? 1/4। 2/3 कितना हो गया? 2/3। अब ये किसके बराबर में है? 8 के बराबर में। तो यहां पे देखो कितना आ जाएगा आपका? y बराबर कितना आ जाएगा? तो आपने कहा 2 2 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका y इंटू 1 अपॉन हो जाएगा 3 3 9 2 18 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 8। तो y इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 8 इंटू 18
तो ये आ जाएगा आपका y इक्वल्स टू 144, अर्थात वह संख्या क्या है, वह संख्या निकल के आएगी आपकी 144, 144। तो ये कितना आसान सा क्वेश्चन, कितना आसान है। तो ऐसे ही आसान आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। वह संख्या क्या निकल के आएगी, वह संख्या निकल के आएगी 144, 144। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन 2/3 एंड 3/5 ऑफ ए नंबर एंड 2/5 ऑफ 1/4 ऑफ द सेम नंबर इज 288। व्हाट इज दैट नंबर। एक संख्या के 2/3 तथा 3/5 तथा उसी संख्या के 1/4 का 2/5, इन दोनों का अंतर 288 है, वह संख्या क्या है। बताइए भाई, 850 है, 920 है, 960 है कि 1000 है। कौन सा आपका सही आंसर होगा इन चारों में, वह संख्या क्या निकल करके आएगी। तो देखिए भाई, आपको संख्या कुछ यहां पे मान लीजिए, ठीक है। जैसे हमने मान लिया कि लेट दैट नंबर या द नंबर इज, लेट द नंबर इज ए, वह संख्या क्या आपने मान ली, ए मान ली। क्लियर है। अब देखते डिफरेंस बिटवीन 2/3 एंड 3/5, यहाँ पे एंड नहीं, यहाँ पे ऑफ होना चाहिए, यहाँ पे एंड नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑफ आना चाहिए। तो यहाँ पे आपका तथा नहीं, यहाँ पे का आएगा, तभी सही आंसर निकल पाएगा भाई। ठीक है ना। यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे का आना चाहिए। इसको आप सही कर लीजिएगा। यहाँ पे तथा की जगह क्या आना चाहिए, का मतलब हो गया मल्टीप्लाई। ठीक है ना। तो द डिफरेंस बिटवीन 2/3 ऑफ 3/5 ऑफ ए नंबर एंड 2/5 ऑफ 1/4 ऑफ द सेम नंबर इज 288। तो देखो जरा, बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहां पर जो है कितना आएगा, जरा देखें भाई, क्या कह रहा है। संख्या आपने क्या मानी है, ए। तो संख्या के 2/3 का 3/5, तो आपने कहा संख्या है ए का 2/3 क्या होगा, 2/3 का 3/5 क्या होगा, 3/5। ठीक है ना। तो संख्या का क्या हो गया, 2/3 का 3/5 हो गया। और कह रहा उसी संख्या के 1/4 का 2/5 का जो डिफरेंस है वो 288 है। संख्या के 1/4 का 2/5, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 288 है। अब जरा इसको सॉल्व कर लो भाई। देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 2 हो जाएगा 4, कितना बचेगा आपका, ये 2a/5 हो जाएगा। ये माइनस हो जाएगा आपका a/10 हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 288। इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा आपका 10। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 5 2 जा 10, तो 4a हो जाएगा, माइनस का a हो जाएगा, इक्वल्स टू 288 आएगा। तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 3a इक्वल्स टू 288 इंटू 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका a इक्वल्स टू 288 इंटू 10/3 हो जाएगा। तो इसको कैंसिल कर दो, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, 3 6 जा 18, तो 96 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 960। तो जो ये आपने संख्या a मानी है वो कितनी आ जाएगी, 960 आ जाएगी, 960 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 960। तो संख्या क्या हो जाएगी, 960 हो जाएगी। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो संख्या क्या निकल के आएगी, 960 निकल के आएगी, 960 निकल के आएगी। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई क्या होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, अगले क्वेश्चन का आंसर दें, क्या आएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन है कि 4/5 ऑफ ए नंबर इज 15 मोर देन 2/3 ऑफ द सेम नंबर, व्हाट इज दैट नंबर। एक संख्या का 4/5 उसी संख्या के 2/3 से 15 अधिक है, वह संख्या कितनी है। 125.50 है,
कि 112.50 है कि 120 है कि नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। बताएं भाई कौन सा आपका सही आंसर आएगा इन चारों में? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि आपका डी होगा? तो देखिए यहां पर आप वो संख्या कुछ मान लीजिए, जैसे आपने मान लिया कि लेट दैट नंबर इज वाई, लेट द नंबर इज वाई, ठीक है ना। आपने मान लिया कि वो संख्या क्या है? वाई है। अब क्या कह रहा है कि एक संख्या का 4/5 उसी संख्या के 2/3 से 15 अधिक है, तो संख्या का 4/5 क्या हो जाएगा? तो आपने कहा y इंटू 4/5, ठीक है ना। संख्या के 2/3 से, संख्या का 2/3 क्या होगा? 2/3 से कितना ज्यादा है? 15 ज्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये इक्वेशन बन के आ जाएगा भाई। संख्या आपने मानी है y का 4/5 क्या होगा? 4/5 से, तो संख्या का जो 4/5 है उसी संख्या के 2/3 से कितना ज्यादा है? 15 ज्यादा है। तो आप जरा इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका जो है, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? 4y/5 माइनस 2y/3 इक्वल्स टू 15। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 15 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 3 जा 15, तो 3 4 जा 12 हो जाएगा, माइनस 3 5 जैसा 5 2 जा 10y हो जाएगा, इक्वल्स टू 15 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका? ये हो जाएगा 2y इक्वल्स टू 15 इंटू 15। तो 15 इंटू 15 कितना हो जाएगा आपका? 225। तो y इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 225/2। 2 से कैंसिल कर दो इसको, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो ये जो वैल्यू, जो संख्या आपकी आ जाएगी 112.5, 112.5, यह संख्या आ जाएगी 112.50। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो संख्या कितनी है निकल के आएगी आपकी? y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 112.50। क्लियर? आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई क्या होगा? अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बताएं भाई इस क्वेश्चन का आंसर दें। क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन एडिंग 19 स्क्वायर टू अ नंबर बी गेट 23 स्क्वायर, देन व्हाट इज दैट नंबर? एक संख्या में 19 स्क्वायर जोड़ने पे 23 स्क्वायर प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? बताइए भाई। 165 है कि 169 है कि 361 है कि 168 है? ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? तो वह संख्या आपको बतानी है जिसमें जो है आपका 19 स्क्वायर जोड़ने पर 23 का स्क्वायर आपको प्राप्त हो जाता है, तो वह संख्या क्या है? तो देखिए संख्या कुछ मान लीजिए भाई, संख्या कुछ मान लीजिए, जैसे आपने मान लिया कि लेट द नंबर, वह संख्या क्या है? लेट द नंबर इज ए, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अर्थात प्रश्न के अनुसार। प्रश्न में जो है वो क्या कहा जा रहा है इसको जरा देखते हैं। तो यहां पे तो कह रहा है कि एक संख्या में 19 स्क्वायर जोड़ने पर, ठीक है ना, संख्या में 19 स्क्वायर जोड़ने पर, संख्या आपने क्या मानी है? ए। तो ए में 19 का स्क्वायर जोड़ दीजिए, तो a प्लस 19 स्क्वायर, तो उस संख्या में 19 का स्क्वायर जोड़ने पर क्या आ जाता है? 23 का स्क्वायर प्राप्त होता है, तो 23 का स्क्वायर हमें मिल जाता है। क्लियर? इसको हम क्या लिख सकते हैं? a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 23 स्क्वायर माइनस हो जाएगा 19 स्क्वायर, ठीक है। क्लियर? अब देखो आपको एक चीज पता है, अगर दिया हो आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हैं a माइनस बी एंड a प्लस बी। क्या लिख सकते हैं? a माइनस बी इंटू a प्लस बी। क्लियर है? अब देखो तो ये हो जाएगा आपका 23 प्लस 19 इंटू 23
माइनस 19, भाई यही तो हो जाएगा, ये a है ये b है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्लियर? अब जरा देखो ये कितना हो जाएगा, तो 9 3 12, 2 1 3 1 4 42 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, तो 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, तो वह संख्या क्या निकल के आएगी, वह संख्या निकल के आएगी आपकी 168, वह संख्या क्या निकल के आएगी 168। तो ऑप्शन आपका जो है डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वह संख्या क्या निकल के आएगी आपकी 168, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं, अगले क्वेश्चन का आंसर दें भाई। इस क्वेश्चन को एक बार रीड करिए और फिर उसका आंसर दीजिए क्या होगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर सॉरी कोई थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, कोई दिक्कत नहीं, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं अपने वापस। क्वेश्चन का कि व्हाट इज द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 13 इंक्रीजेस बाय 180, वह कौन सी संख्या है जिसे 13 से गुणा करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जाती है। 16 है, 24 है, 15 है कि 28 है, कौन सी वह संख्या है भाई? ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो आपने मान लिया कि वह संख्या कुछ भी मान लीजिए एक्स वाई जेड में से, जैसे मैंने मान लिया कि लेट द नंबर इज ए, हमने मान लिया संख्या क्या है ए। अब कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 30 इंक्रीजेस बाय 180, 13 का गुणा करने पर 180 बढ़ जाती है। तो आपने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर बात करते हैं तो यहां पे कितना आ जाएगा, देखो भाई संख्या आपने क्या मानी है ए, तो ए में 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 13a, क्या हो जाएगा आपका 13a। ठीक है ना? अब कह रहा है कि वह कौन संख्या जिसे 13 से गुणा करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जाती है, तो भाई 13a माइनस a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 180। क्लियर है भाई? उसमें से 13 का उसमें मल्टीप्लाई करने पे उसमें 180 की वृद्धि हो जाती है, तो हमने क्या किया 13a माइनस, अब वृद्धि हो गई तो माइनस a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 180। ठीक है ना? 180 की वृद्धि हो गई तो ये हो जाएगा आपका 12a इक्वल्स टू 180 के, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 180 अपॉन 12, कितना हो जाएगा आपका ये 12 1 जा 12 और 12 5 जा 60, तो ये हो जाएगा आपका जो है 15 आ जाएगा, अर्थात वह संख्या कितनी आ जाएगी आपकी 15 आ जाएगी। वह संख्या क्या है आपकी 15 है, तो ऑप्शन जो है सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से नंबर पर बेस्ड क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।